नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, लेकिन हिंदी में बात करना चाहता हूँ। मेरी हिंदी उतनी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी भावनाएं समझ लेंगे। दोस्तों, आज 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जब तक मैं बोल रहा हूँ उस समय तक 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये सब लोग कोविड की ट्रीटमेंट लेते हुए, कोरोना की ट्रीटमेंट लेते हुए अस्पताल में थे। नासिक नगर निगम का जो झाकिर हुसैन अस्पताल है, वहाँ इनकी ट्रीटमेंट चालू थी और ऑक्सीजन की लाइन जो चल रही थी वो टूट गई और 157 जो पेशेंट उधर थे, कोविड पेशेंट थे, बीमार थे लोग, उनके लिए तकलीफ हो गई और उसमें से 22 लोग मर गए। घटना तो वही है जो आपने सुनी है, उसमें कुछ नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दुर्दशा जब होती है तब उस पर बोलना ज़रूरी होता है। ये ऑक्सीजन क्यों नहीं था, अब इसकी इंक्वायरी होगी वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट बोलेगी, लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीजन था दोस्तों। ऑक्सीजन पहुंचा था, अस्पताल पहुंचा था, और जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी उस टैंक में बाहर से आया हुआ, टैंकर से आया हुआ ऑक्सीजन भरा जा रहा था, उसमें लीकेज हो गया और ऑक्सीजन पहुंचा लेकिन मिल नहीं पाया। जो जिनको ट्रीटमेंट मिलनी थी वही लोग, डॉक्टर थे, अस्पताल था, ऑक्सीजन था, फिर भी मर गए। इस पर अब पॉलिटिकल राजकीय टिप्पणी हो जाएगी, राजनीतिक टिप्पणी, राजनीति होगी, चलेगी। लेकिन मुझे क्या बताना है, 60 साल पहले स्कूल में, बचपन में कभी रेडियो पर, कभी लाउड स्पीकर पर सुनी हुई फिल्मों की जो गाने होते हैं, उसमें से एक गाना मुझे याद आ गया और वही बताने के लिए मैं आया हूँ कि कवि या शायर कितनी दूर की सोचता है, हमें समझने में बहुत समय लग जाता है। उस समय 1960 में 1960 में बरसात की रात नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें मधुबाला भारत भूषण थे। उसमें कव्वाली थी जो आज तक लोग सुनते आए, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ना तोकारवा की तलाश है, ना हमसफ़र की तलाश है, ऐसे कव्वाली थी। मेरा ख्याल है मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले वगैरह लोगों ने वो गाई थी। आज भी याद है, बार बार बजती है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये कव्वाली या शायरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी है। ये जब पता चला तो बहुत दुख हुआ। जिस खुशी से ये कव्वाली आज तक 60 साल में बार बार सुनी होगी, तब जितना दुख नहीं हुआ, वो शायर का दुख जो है वो ये नासिक की घटना के बाद में समझ में आया। उसमें से 2 शब्द अगर बदल दिए जाए तो उसका आशय या उसका मीनिंग कितना बदलता है वो समझ में आया। तो शायर लुधियानवी बोलते हैं, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, यानी मोहब्बत जो है, इश्क है, तो लड़ जाते हो तो उस पर जान पर भी बनाती है, फिर भी आदमी इंसान इश्क करता है। उस पर उन्होंने वो बड़ा भारी शायरी लिखी है। वो शायरी के कुछ शब्द मैंने याद करने के लिए निकाले और मैं बोलूँगा। मेरे नामुराद जुनून का अगर इलाज है कोई तो मौत है। मेरे नामुराद जुनून का अगर इलाज है कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे
जो दवा के नाम पे जहर दे, उस चारा घर की तलाश है। क्या लाइनें हैं दोस्तों। वो चारा घर की तलाश है जो दवा के नाम पे जहर दे। ये जो 22 लोगों की मौत हुई है और कुछ 70-80 लोग मौत के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए, ये कहाँ थे? ये अस्पताल में थे, हॉस्पिटल में थे। वो ऑक्सीजन उनको लगाई थी, लेकिन वो व्यवस्था बिगड़ गई थी और देखने वाला कोई नहीं था। हम कोविड के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में कहाँ तक आ पहुँचे हैं, इसका जवाब इस शायरी में मिलता है। हमें जीने का जुनून है, लेकिन मौज मजा करके जीने की इतना जुनून है कि हम जीना भी भूल गए। इसलिए वो बोलते हैं, मेरे नाम मुराद जुनून का अगर कोई इलाज है तो मौत है। मरने तक हम जीना चाहते, मौत से लड़कर भी जीना चाहते और मौत से खेलकर भी जीना चाहते। वो तो जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं। हम तो जीने के लिए मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं। अस्पताल में जीने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके हाथ में क्या आ गया? मौत आ गई। क्यों मौत आ गई? जो दवा के नाम पे जहर दे, जो बचाने के लिए आगे आता है और बोलता है कि हम बचा लेंगे आपको, और फिर भी मौत दे जाता है। ये शायर ने लिखा है 1960 में, 60 साल पुरानी शायरी या कव्वाली मैं आपको बता रहा हूँ। जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है। आज महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, वो हमें क्या दे रही है? इसका जवाब साहिर लुधियानवी ने 1960 में दिया था। जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारा घर की तलाश है। महाराष्ट्र किसकी तलाश कर रहा है? दवा मांग रहा है और दवा के नाम पे जहर देने वाले मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी कव्वाली है। उसके अगर शब्द हम देखते जाए तो नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। अभी आज शाम को मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के लॉकडाउन घोषित करने वाले हैं। ये 24 घंटे हम सुन रहे हैं कि हमने सब सुविधा रखी है, सब कुछ होगा, चिंता मत करो। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। शायर के शब्द देखिए, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं। जब मैं पीता हूं, जहर पीता हूं। आज जो सिचुएशन महाराष्ट्र में है, तो हम जहर पी रहे हैं, आश्वासन के, वचन के, सिर्फ जहर पी रहे। जब मैं पीता हूं तो जहर पीता हूं। जिन्होंने जहर दिया है, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। ये शायर के शब्द है, 1960 में लिखे हुए। बरसात की रात फिल्म का ये कव्वाली है, गीत है। मुझे याद आ गया दोस्तों, नासिक की जो घटना घटी, उसकी जब न्यूज़ में देख रहा था तो मुझे 60 साल पुरानी कव्वाली, वो गीत, उसके शब्द याद आ गए। ठीक ढंग से याद नहीं आ रहे थे तो मैंने इंटरनेट पे जाकर ढूंढ निकाले क्या शब्द है। आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? क्योंकि यही सरकार है, यही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के नेता है जो राजनीतिक श्रेय के लिए लड़ रहे हैं। अपोजिशन पर पॉलिटिक्स का
ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। और कल ही हमारे जो एफडीओ के कमिश्नर है, आयुक्त है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया? उन्होंने कुछ गलती की? नहीं, वो तो जो अभिमन्यु काले नाम के हमारे आयुक्त थे, वो तो अच्छा काम कर रहे थे। कहाँ कहाँ से दवाइयाँ मिलेगी वो ढूंढ रहे थे, ढूंढ कर लाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बारे में अपोजिशन लीडर ने, विरोधी नेताओं ने उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, मांगी, और आयुक्त ने वो इंफॉर्मेशन दे दी। इसके लिए उनकी बदली हो गई। कल 12 घंटे पहले नासिक की घटना घटी, उसके 12-15 घंटे पहले उसी आयुक्त की बदली कर दी गई है, जिसका काम ही दवाई पर ध्यान रखना था, और वो काम कर रहे थे। लेकिन वो अपोजिशन को, विरोधी नेताओं को क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। इसके लिए उनको सरकार ट्रांसफर कर देती है। तो दवा के जगह पर क्या आ गया? जो दवा के नाम पे जहर दे, उसकी हमारी सरकार को तलाश है, तलाश है, और कहते हैं कि जीना होगा। वो लाइनें मैंने आपको पढ़कर बताई, आप भी ढूंढकर इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पर भी वो कव्वाली मिल सकती है। सुनिए दोस्तों, एक शायर कितनी दूर की सोचकर लिखता है, बोलता है, पढ़ता है, हमको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन हम है कि ढूंढते हैं क्या? जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारा घर की हमें तलाश है। ये जुनून है हमारा। हम राजनीति इतनी आगे जाकर करते हैं कि जीना मरना इसका कोई मतलब बचा नहीं है। दवा और जहर में फर्क बचा नहीं है। मेरे नाम मुराद जुनून का है, इलाज कोई तो मौत है, जो नासिक में हमने देखा है। और सरकार बोलती है कि हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। हमारी आघाड़ी सरकार बोल रही है कि उसकी हाई लेवल इंक्वायरी करेंगे। हर बात की इंक्वायरी चालू है। पालघर में साधुओं को मारने के लिए लोगों ने पीट कर मार दिया 2 साधुओं को, उनके ड्राइवर को। 1 साल हो गया, इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी जोरों शोरों से चालू है। अब इसकी भी इंक्वायरी होगी, और को भी मरेंगे, उसकी भी इंक्वायरी होगी, इलाज नहीं होगा। मेरे नाम मुराद जुनून का है, इलाज कोई तो मौत है। ये शाहिर लुधियानवी एक कव्वाली में बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारी अब जिंदगी हो गई है महाराष्ट्र में। जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, और पीते हैं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं। क्या शब्द है दोस्तों, क्या लफ्ज है, क्या लाइनें हैं, क्या लाइनें हैं। कभी सोचा नहीं था। आनंद इस गाने का मजे लिए थे। ये कव्वाली के हमने 60 साल मजे उठाए। मैंने ने, आपने, लाखों करोड़ों लोगों ने शाहिर की ये जो शब्द है उसकी मजा लुत्फ लिया है। और आज सच्चाई सामने आई दोस्तों। शाहिर ने किसके बारे में लिखा था? महाराष्ट्र की सरकार के बारे में लिखा था, ऐसा मुझे लगा। मैं सोचते रह गया। जब नासिक की वो न्यूज़ आई तो मैं देखते रह गया और सोच में पड़ गया कि अरे यार, शाहिर लुधियानवी की लाइनें कितनी सच्ची हो गई। जो दवा के नाम पे जहर दे, जब मैं जहर पीता हूँ कि मरता नहीं, और मरता हूँ तो कहते हो कि जीना होगा। और आगे की लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क नहीं दोस्तों, ये इश्क नहीं रहा। थोड़ा बदल करके मैं बोलूँगा, ये रिस्क रिस्क है, रिस्क रिस्क, ये रिस्क रिस्क है, रिस्क, ये संकट है, ये धोखा है। हमारे सामने धोखा खड़ा है। शायद आज शाहिर लुधियानवी जिंदा होते
तो वही दोहरा कर बोलते महाराष्ट्र में जीना ये रिस्क रिस्क है, रिस्क रिस्क, ये रिस्क रिस्क है, रिस्क रिस्क। दोस्तों, जितना मुझे हिंदी समझता है, आता है, वो आपको समझाने के लिए मेरी तरफ से ये कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से अलग तरीके से अलग अलग न्यूज़ के पहलू आपके सामने रखता है। प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।